राम राम जी, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे योग आसन हम कर लेंगे तो हमें आगे से बीपी की बीमारी नहीं होएगी। आज मैं यही बताऊंगा, इसी की टॉपिक रखा हूं कि जो आदमी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो वो रोगों में ग्रस्त ना हो, बीपी के रोगों में ग्रस्त ना हो, बीपी का रोग ना हो। नहीं तो जब बीपी में ग्रस्त हो जाते हैं, बीपी हो जाता है तो बहुत परेशानी होने लग जाती है। तो अब मैं वही बताऊंगा, तो आओ फिर मेरे साथ करें योग, रहे निरोग। तो ऐसे देखो, लेट जाओ। ऐसे हम मकरासन में लेट गए। हाँ, ठीक है। ऐसे हम बना लेते हैं। देखो, स्टैंड बना लिया मैंने। स्टैंड ऐसे बना लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे देखो, श्वास द्वारा हम करेंगे। ऐसे पैर को मोड़ा, हमने सांस को भर लिया, ऐसे पैर को छोड़ा, सांस को छोड़ दिया। तो ऐसे इस विधि से हम करेंगे। ऐसे अगर हम डेली 10-10 बार अगर हम कर लेते हैं तो हमें ये बीपी से हम बचे रहेंगे। अब हम दोनों पांव से ऐसे कर लेते हैं। ऐसे हम 10-10 बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ हमें मिलता है शरीर को। अब देखो, ऐसे करो, दाढ़ी अपनी जमीन पे, साइड में मैंने ये ऐसे हाथ लगा दिया। देखो, तो ऐसे हम 10 बार ऐसे हम करेंगे। ये सर्प आसन है। इसी तरह से सर्प भी खड़ा होता है ना, देखो, इसीलिए इसका नाम है सर्प आसन। दस बार ऐसे कर लेते हैं, फिर हम करेंगे भुजंग आसन। देखो, ऐसे हाथ लगा लिया, बाया नीचे रखा, दाहिना ऊपर। अब इसी तरह सांस भर के उठाएंगे और नाभि तक ही हम उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे हम 10 बार तक ऐसे हम कर लेते हैं ये भुजंग आसन। फिर ऐसे हम करते हैं सलभान आसन। देखो, ऐसे पैर के नीचे ये हाथ लगा दिया, ऐसे इधर से भी पैर से लगा दिया,
पैर के नीचे हाथ रख लिया, जमीन पे हमने दाढ़ी को टिका दिया। इसको टिका करके हम सांस भर के देखो इस पैर को ऐसे उठा के रखेंगे, दोनों पंजा पैर हमारा तना रहेगा। ऐसे सांस भर के हम उठाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा पैर डायरेक्ट जैसे नहीं उठ पाता है, तो ये हाथ मेरा नीचे है ना, इसका हम अंगुली से ऐसे टेक दे देते हैं, तो ये ऐसे ऊपर को आराम से ऐसे उठ जाता है। देखो तो ऐसे हम 10-10 बार इसको, इस अभ्यास को हम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हमें रिलीज मिलता है। आइए, तो ऐसे हम 10-10 बारी हम सारे आसन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा ही हमें रिलीज मिलता है। ऐसे आगे से हमें रोग ग्रस्त नहीं होते हैं। हमें बीपी की बीमारी कभी नहीं होएगी। लोग डरते रहते हैं कहीं ऐसा ना बीपी ना हो जाए, कहीं शुगर ना हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होएगा। ऐसे हम करेंगे ना तो हमें ये बीपी की शिकायत नहीं रहेगी और हम तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे हमें भगवान ने पैदा किया था उसी तरह से ही हम बना के शरीर को हम आगे रख सकते हैं और रहेंगे। तो अब देखो ऐसे बैठो, ऐसे गौमुखासन इसको कहते हैं। ऐसे पकड़ो हाथ, पीछे से ले आकर ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे। अब सांस भर के हम रोकेंगे इसको, जब तक हमें रोकने की क्षमता होएगी ना तब तक हम रोक के रखेंगे, उसके बाद हम धीरे से छोड़ देंगे। ऐसे ही विधि से छोड़ देते हैं। तो हम 3 बार से स्टार्ट करते हैं, 6 बार 10 बार तक इस अभ्यास हम कर सकते हैं। अब देखो हम करते हैं दूसरी तरफ से। ये देखो ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे हम 3 बार से लेकर के 6 बार, 6 बार से हम 10 बार तक ऐसे हम कर सकते हैं। अब ऐसे देखो बैठ जाओ, ऐसे हम बैठ जाते हैं। देखो अब करते हैं शशकासन। ऐसे जब आगे झुकेंगे, मत्था जमीन पे, सांस को बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हम 3 बार से स्टार्ट करते हैं, 10 बार तक इस अभ्यास को हम कर लेते हैं। ऐसे अब थोड़ा से हम पैर को खुला कर देते हैं, इधर को ऐसे बैठ जाते हैं। ये देखो ऐसे पैर को खोल दिया। अब देखो ऐसे करते हैं, ये अब ऐसे हम करेंगे ना, जमीन पे दाढ़ी हमारी आके टिक जाएगी। तो ऐसे में जब हम आगे झुकते हैं ना तो ये हिस्सा हमारा जमीन पे ऐसे टिक जाता है। देखो एक बार करके दिखाते हैं आपको।
ऐसे जब ऊपर को हम आते हैं सांस भरते जाते हैं, जब साइड को हाथ छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ देते हैं। तो ऐसे विधि से हम ये करेंगे। इसके बाद हम देखो कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखो भस्त्रिका हम करते हैं ऐसे, आप लोग देख के आप लोग कर लिया करो, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखो। देखो ऐसे लंबी लंबी सांस को हम लेते हैं, लंबी लंबी स्वर को हम छोड़ते हैं। फिर इसके बाद हम कपालभाति करते हैं। हाँ, भस्त्रिका 5 मिनट आप कर लिए बहुत है। अब कपालभाति हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कपालभाति हम रोज़ाना करते हैं। तो हमें आगे से ऐसे रोगों से ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। ऐसे इस भाव से हम कपालभाति कर लेते हैं। अब करते हैं अनुलोम विलोम हम। देखो तो ऐसे हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। हमारे नस नाड़ियों को बिल्कुल तंदुरुस्त करके बना के रखती है ये कपालभाति। हमारी बिल्कुल एकदम नस नाड़ियों को खोल के सफाई कर देती है। भस्त्रिका हमारा नस नाड़ियों को ताकत ऊर्जा लाती है। तो ऐसे हम अगर हम करते रहेंगे तो हमें ये बीपी की शिकायत नहीं होएगी। तो आज की टॉपिक हमारी यहीं तक थी। तो कल के लिए आपको और भी कुछ बताएंगे ताकि और भी आप करें और तंदुरुस्त और खुशहाल रहें, अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखें। ठीक है, राम राम, नमस्कार।